कुछ लोग मृतक की चीजों को निशानी या याद के तौर पर रख लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में मृतक से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के इन 3 चीजों का भूल कर भी नहीं करें इस्तेमाल। आकर्षित हो सकती है जीवात्मा और क्या मृत्यु से पहले यमराज भी देते हैं ये संकेत, समय रहते ही कर लें इनकी पहचान। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु सत्य है, इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसे लेकर दुनिया भर में कई तरह की मान्यताएं हैं। लेकिन सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह हिंदू धर्म व वैष्णव संप्रदाय का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का लेखा जोखा मिलता है। मृत्यु पश्चात जीवात्मा का क्या होता है और वह कहाँ जाती है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन जो मृत्यु के बाद पीछे छूट गया हो उसका क्या होगा, यानी मृतक से जुड़ी चीजों का उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसे लेकर भी हिंदू समाज में कई तरह की धारणाएं हैं। आमतौर पर लोग परिजन की मृत्यु के बाद उनकी चीजों को याद या फिर निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग मृतक से जुड़े सामानों को नष्ट कर देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से जुड़े कुछ चीजों के बारे में बताया गया है जिसका इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे जीवात्मा आकर्षित हो सकती है और नकारात्मकता फैल सकती है। मृतक की इन वस्तुओं का भूल कर भी न करें इस्तेमाल। जेवर या गहने, कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है। यह बात मृतक व्यक्ति की आत्मा पर भी लागू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मृतक या जीवात्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है जिसने उसके गहनों को पहना हो। गहनों को आप नए तरीके से बनवाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में गहनों को पहनने से बचना चाहिए। वहीं यदि मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले आपको अपने गहने भेंट स्वरूप दिए हों तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और निशानी के तौर पर भी इसे रख सकते हैं। लेकिन खासकर ऐसे गहने जिससे मृतक को बहुत अधिक लगाव था, उसे भूलकर भी पहनने की गलती न करें। कपड़े, किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत अधिक लगाव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी मृतक की आत्मा संसार का मोह नहीं छोड़ पाती है। ऐसे में उनके कपड़ों का इस्तेमाल करने से आत्मा आकर्षित हो सकती है। इसलिए मृतक के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कपड़ों का दान कर देना चाहिए। इससे आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घड़ी, गरुड़ पुराण के अनुसार परिजन की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे लेकर मान्यता है कि घड़ी में मृतक की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है। मृतक की घड़ी पहनने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और उसे बार बार मृतक के सपने आते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है? तो आइए जानते हैं क्या है वो संकेत। मृत्यु से पहले यमराज भी देते हैं ये संकेत, समय रहते ही कर लें इनकी पहचान। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आया है वो जाएगा भी। व्यक्ति के धरती पर आने से पहले ही जाने की तिथि भी निर्धारित होती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारने और अच्छे कार्य करने की सलाह दी जाती है। क्या आप जानते हैं
मृत्यु से पहले ही व्यक्ति को इस बात के संकेत मिलने लगते हैं कि अब वे ज्यादा समय तक धरती पर नहीं रहने वाले। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। यमराजा हर व्यक्ति को मृत्यु से पहले कुछ संकेत देते हैं। अगर मनुष्य इन संकेतों को समझ ले और जानकर अपने कर्मों में सुधार कर ले तो उसे जीवन में सफलता हासिल होती है। वहीं जो लोग इन संकेतों समझकर भी अनदेखा करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं यमराजा के संकेतों से जुड़ी कथा। धार्मिक कथा के अनुसार अमृत नाम का एक व्यक्ति यमुना नदी के किनारे रहता था और दिन रात यमराज की पूजा उपासना करता था। उसे अपनी मृत्यु से डर लगता था। एक दिन यमराज ने अमृत की पूजा से प्रसन्न हो उसे वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने यमराज से अमरता का वरदान मांगा। अमृत की बात सुनकर यमराज ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति की मृत्यु जन्म के समय ही तय हो जाती है। यमराज की ये बात सुनकर अमृत ने कहा कि अगर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो मुझे बस इतना वर दें कि मृत्यु के आने से पहले मुझे पता चल जाए और मैं अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था कर सकूं। अमृत की बात सुनकर यमराज ने उसे मृत्यु की पूर्व सूचना का वरदान दे दिया। लेकिन यमराज ने भी अमृत से एक वचन लिया कि ये संकेत मिलते ही वे भी दुनिया से विदा लेने की तैयारी शुरू कर दे। इसके बाद कई साल गुजर गए। अमृत ने यमराज से मिले वर से आश्वस्त होकर सारी पूजा पाठ छोड़ दी और विलासिता का जीवन जीना शुरू कर दिया। अब उसे अपनी मौत की चिंता नहीं होती थी। समय के साथ व्यक्ति के बाल सफेद होने लगे। साल बीतते गए तो उसके दांत भी टूटने लगे। इसके बाद उसकी नजर कमजोर हो गई। लेकिन फिर भी यमराज का उसे कोई संकेत नहीं मिला। ऐसे ही और समय बीतता गया और बिस्तर से उठने में असमर्थ हो गया। अब वो कोई का नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसे फिर भी लग रहा था कि यमराज ने उसे अभी तक कोई संकेत नहीं भेजा। एक दिन अपने आसपास यमदूतों को आते देख वे आश्चर्यचकित रह गया। यमराज के यमदूत अमृत को यमराज के पास ले गए। अमृत ने यमराज के पास पहुंचकर यमराज से कहा कि आपने तो वर दिया था कि मृत्यु से पहले मुझे संकेत मिलेंगे, लेकिन मुझे तो कोई संकेत नहीं मिला। तब यमराज ने बताया कि मैंने तुम्हें 4 संकेत भेजे थे, लेकिन तुम अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के आगे उन संकेतों को समझ न सके। तब यमराज ने बताया कि मेरा पहला संकेत तुम्हारे सफेद बाल थे, दूसरा संकेत जब तुम्हारे दांत टूटने लगे, तीसरा संकेत आंखों की रोशनी चली गई और चौथा इशारा शरीर के अंगों का काम न करना था। लेकिन तुम इन संकेतों को समझ न पाए। पुनर्जन्म क्यों? संतोष पांडे के अनुसार इस जन्म में हम पिछले जन्म से प्रेरित होते हैं, जबकि इस जन्म के कर्म के अनुसार हमारा अगला जन्म और कुछ हद तक कर्म भी निर्धारित होता है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इसे यूं समझिए कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके वह नए जीवन में इनके सुधार के उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर वह पूर्ण सुधार के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हमें हर स्थिति में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए जरूर